हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इधर काफ़ी दिनों से जो है बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के दौरान जो है वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो पाए, और कोशिश रहेगी कि आगे से रेगुलर जो है आपके सिलेबस और टॉपिक के हिसाब से वीडियो डालते रहें। बहरहाल आज 7 अप्रैल है और आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसी ज़रूरी अगर कोई दिवस है या दिन है तो उसको बताना और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आज 7 अप्रैल भी है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के किसी एक खास हेल्थ टॉपिक के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं या क्या, कैसे हम स्वस्थ रहें, इससे ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो किसी एक टॉपिक पे ये लोगों को जागरूकता फैलाना है। इस दिवस का उद्देश्य है ये। और इस वर्ष की जो थीम है, जैसे कि थीम मैंने पिछली बार भी बताया था कि हर दिवस जो ऐसे महत्वपूर्ण जो वैश्विक स्तर के हैं या राष्ट्रीय स्तर के हैं तो उसके लिए एक थीम होता है, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो या जल दिवस हो। पिछली बार भी मैंने बताया था, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी ऐसे बताया था। तो अब इस 2022 का थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और ये थीम का क्या है मकसद? यह थीम कोरोना वायरस महामारी, बढ़ते प्रदूषण और कैंसर, अस्थमा आदि जैसी बीमारियों से प्रेरित होके इस थीम को बनाया गया है। और साथ ही साथ कैसे नागरिक स्वस्थ रहें, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हम खान पान अपना रखें, तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य दिवस में लोगों को जागरूक करने के लिए बताई जाती है। जैसा कि एक और संगठन है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस वर्ष WHO का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है मनुष्यों और पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी कार्यों पर ध्यान देना है और कल्याण केंद्रित समाज के निर्माण के लिए जो एक आंदोलन का जो रूप हो उसको बढ़ावा देना है। और आज के दिवस के बारे में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये जो 7 अप्रैल की तारीख है ये WHO की स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना भी 7 अप्रैल को, और वर्ष क्या था? 1948, यानी भारत के स्वतंत्रता जब मिली थी उसके एक साल बाद 7 अप्रैल 1948 को प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की गई थी। और यह 1950 में लागू हुआ और 1950 में ही ये पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का सीधा सीधा संबंध किससे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से है। और ये संगठन क्या है? ये एक संस्था है, वैश्विक स्तर की संस्था है जो देश भर में स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों, मानकों और नवाचार, मतलब क्या नई चीज़ें हुई हैं, इन सबको जो है इसके बारे में वो विश्लेषण करता है, अन्वेषण करता है और जागरूकता के दिशा में ये कार्य करता है। अब अगला क्या है इसमें कि यह दिवस प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विश्वव्यापी मंच के रूप में काम करता है। मतलब ये एक ऐसा मंच है जिसमें मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पे, मतलब जो सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है, उसके लिए एक मंच की तरह ये कार्य करता है। और यह जो WHO है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक शाखा है, एक एजेंसी है। और दुनिया भर में WHO क्या करता है? दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए और जो कमज़ोर लोगों की कैसे सेवा हो, इस दिशा में WHO काम करता है। और WHO की वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194 है। और इसके सदस्य देशों या राज्यों द्वारा चुना गया एक महानिदेशक वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन का नेतृत्व करता है। ठीक है। और WHO क्या कहता है कि हर साल दुनिया भर में 13 मिलियन से ज़्यादा मौतें पर्यावरण के कारणों की वजह से होता है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। और वर्तमान में क्या है, जलवायु संकट भी
एक बड़ा स्वास्थ्य संकट है। मतलब जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से जो संकट हुआ है वो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य दिवस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, और हमें और आपको या जो भी बच्चे हैं इन तथ्यों को जानते हुए और हम कैसे स्वस्थ रहें, क्या हमारा खान पान हो और अभी की क्या हमारी दिनचर्या हो जिससे आगे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, इन सब दिशा में एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग आगे अपने दिनचर्या और तरीकों में सुधार करेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा जो है आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के संबंध में ये एक जानकारी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी। तो ठीक है, फिर अब अगली क्लास से जो है टॉपिक हम देखते हैं। चलो।